डेटा एंट्री क्या होता है, कैसे करते हैं, इसके लिए क्या जॉब होते हैं, क्या स्किल होना चाहिए, कितनी सैलरी मिल सकती है, कौन कौन से ऑप्शंस आने चाहिए, मतलब क्या स्किल में हमें पता होना चाहिए। सारे कंफ्यूजन, सारे ऑप्शंस इस वीडियो में आपके पूरे होने वाले हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। इसके बाद कोई और वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं होगी डेटा एंट्री से रिलेटेड। इसमें मैं आपको डेटा एंट्री से रिलेटेड हर एक छोटी छोटी चीज बताने वाला हूं। सबसे पहला नंबर, डेटा एंट्री क्या है। किसी इंफॉर्मेशन को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में डालना डेटा एंट्री कहलाता है। जैसे आप हैंड रिटन लिस्ट को एक्सेल सीट में टाइप करते हैं, हाथ से लिखा हुआ कोई लिस्ट है, एक्सेल में आप भर रहे हैं। किसी पीडीएफ फाइल को वर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, किसी वेबसाइट पर जाकर डेटा अपलोड कर रहे हैं यानी ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं। ये सारे काम आपके डेटा एंट्री के अंदर में आएंगे। ये एक टाइपिंग बेस्ड जॉब कह सकते हैं आप, जिसमें कंप्यूटर की स्किल बहुत ज्यादा नहीं, बेसिक स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। पर टाइपिंग की एक एक्सपर्टीज चाहिए जिसकी एक्यूरेसी, स्पीड दोनों बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी टाइपिंग थोड़ी भी ठीक है तो आप डेटा एंट्री का काम घर बैठे भी कर सकते हैं, रियल इनकम कमा सकते हैं और इसमें आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। आप क्लाइंट से प्रोजेक्ट ले सकते हैं और उस काम को एक टाइम फ्रेम में करके उसको पूरा दे सकते हैं और फिर आपको पैसे मिल जाएंगे उस काम के, जो कि घर बैठे हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि डेटा एंट्री कितने तरह के होते हैं। तो टोटल मैंने इसको क्रैक किया हुआ है, लगभग 6 तरह के डेटा एंट्री का काम होता है। जिसमें सबसे पहला नंबर बेसिक डेटा एंट्री कहते हैं, जिसमें सिंपली टाइपिंग वर्क होता है। नेम, ईमेल, एड्रेस, ये सब चीजें आप भर रहे हैं। आपको हैंड रिटन में मिल गया, उसको एक्सेल में चढ़ा रहे हैं। वर्ड में मिल गया, उसको एक्सेल में टाइप कर रहे हैं। कहीं आपको लिस्ट मिल गया, उसको एक जगह आपको टोटल करना है। दूसरा होता है ऑनलाइन फॉर्म फिल करना, यानी जैसे स्कूल में आपको फॉर्म्स मिल गए, उसको ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे आपको चढ़ाना है। कॉलेज में आपको मिल गया, वहां पर आपको उसको वेबसाइट पे चढ़ाना है। तो ये किसी भी वेबसाइट या पोर्टल पे डेटा को एंटर करना, ये ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग हो गया। एक्सेल डेटा एंट्री, इसमें आपको एक्सेल के ऊपर रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। एक्सेल का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इसमें भी आप एक्सेल का काम हो सकता है बेसिक मिले, बट एक्सेल स्पेशली डेटा एंट्री होगी, उसका आपको यूज अच्छे से आना चाहिए। आप उसमें फिल्टर यूज कर सके, आप उसमें सॉर्टिंग यूज कर सके, आप डेटा को सब टोटल के जरिए जोड़ जोड़ के फटाफट रिपोर्ट दे सके, ये सब आपको पता होना चाहिए। पीडीएफ टू वर्ड टाइपिंग, यानी आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी जिसको आपको वर्ड में एक्सपोर्ट करना है या वर्ड में उसको कन्वर्ट करना है। डिजाइन खराब हो रहा है तो फिर आपको टाइप करके देना है। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी डेटा एंट्री के अंदर। इमेज टू टेक्स्ट वर्क, जैसे आपको स्कैन किया हुआ फाइल मिलेगा और उससे आपको टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करके लिखना है। ये भी एक तरह का डेटा एंट्री का काम होता है, स्कैन इमेज से डेटा निकालना। डेटा क्लीनिंग, फॉर्मेटिंग, एक्सेल सीट के ऊपर डेटा को सही फॉर्मेट में सजाने की प्रक्रिया होती है आपकी डेटा एंट्री। अब इनमें मौजूद सभी टॉपिक के ऊपर कम से कम अगर इसमें से 1-2 टॉपिक को आपस में मिला दें तो भी आपको 2-3 वीडियो जरूर मिलने वाला है, जिसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि ये डेटा है, इसको कैसे एंट्री करते हैं। तो एक प्रैक्टिकल वीडियोस भी जल्द ही इस पे आने वाले हैं, जिसमें मैं आपको ये काम करके आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। इस चीज की एंट्री कैसे करते हैं, ये काम कैसे करते हैं। जो नोट कर लीजिएगा आप इन सारे पॉइंट्स को और जरूर देखिएगा। अगर उसमें कुछ और रह गया, कुछ और अलग तरह का आपको काम दिख रहा है तो आप जरूर कमेंट करके पूछिएगा, मैं वो भी करके आपको बताऊंगा। अगर आप बढ़िया डेटा एंट्री ऑपरेटर होना चाहते हैं तो, जो कि करीब करीब 30 से 40 वर्ड पर मिनट, अगर 25 भी होता है तो आप पास हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा उस पे काम, आप पास हो जाएंगे। बेसिक जो कंप्यूटर नॉलेज है वो आपको जरूर आना चाहिए। इंटरनेट चलाना, वर्ड चलाना, एक्सेल चलाना, वर्ड टू पीडीएफ, पीडीएफ टू वर्ड, ये सब कन्वर्ट करना, ये सब आना चाहिए। एक्सेल और वर्ड का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, कंसंट्रेशन पावर काफी अच्छा होना चाहिए, यानी आप सही से ढंग से काम करके दें। ये नहीं कि डेटा एंट्री कर रहे हैं तो आधे नाम गलत टाइप कर दिए।
ये सब नहीं चलेगा, फिर अगली बार आपको काम नहीं मिलेगा। फाइल मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, फोल्डर को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके सही नेम के साथ रखें, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को। तो ये कुछ बेसिक थोड़े से स्किल हैं जो अगर आपको आता है तो आप डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं। यानी अगर कहा जाए तो आप डीसीए भी किए हुए हैं और टाइपिंग आपको आता है, बेसिक कंप्यूटर हो जाता है कोर्स, तो आप आराम से डेटा एंट्री ऑपरेटर हो सकते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको कौन कौन से टूल्स चलाने आना चाहिए, इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले चीज आपको एक लैपटॉप ऑपरेट करने आना चाहिए या कंप्यूटर चलाने आना चाहिए, नहीं तो फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर फिर हाथ से थोड़े करेंगे। इंटरनेट कनेक्शन का आपको नॉलेज होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल होना चाहिए आपके कंप्यूटर में, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए, गूगल सीट जो गूगल से जुड़ा हुआ रहता है उसका नॉलेज आपको होना चाहिए, नोटपैड, वर्ड, इन सब का नॉलेज होना चाहिए, जहां पर मुझे टेक्स्ट सिर्फ टाइप करके देना है, सिर्फ लिस्ट बना के दे देना है। तो ब्राउजर और ईमेल का यूज करने आना चाहिए, कैसे ईमेल करें, कैसे फॉर्मेट लिखें, किस तरह से चीजें उसमें रखें, ये पूरा नॉलेज आपको जरूर होना चाहिए। तो ये कुछ टूल्स हैं, कुछ स्किल्स और भी हैं जिन्हें आपको पता होना चाहिए। डेटा एंट्री का प्रोसेस क्या होता है, मतलब कैसे काम शुरू होता है, कैसे खत्म होता है, वो पूरे काम को कुछ 4-5 लाइन में मैंने समेटा हुआ है। सबसे पहले नंबर, जो डेटा आपको मिलता है उसको आप आइडेंटिफाई करें कि उस किस फॉर्मेट में है, पीडीएफ है, पेपर पे है, वेबसाइट के लिए है। पहले आप फॉर्मेट सही से करेक्टली जान लीजिए, फिर आप एक फॉर्मेट सेट करिए कि किस में आपको उसको एंट्री करना है, किस में आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, एक्सेल शीट पे करना है या ऑनलाइन फॉर्म भरना है या वर्ड पे टाइप करके देना है। फिर उसके बाद टाइपिंग स्टार्ट करो। ध्यान रहे आप क्लीन और एरर फ्री टाइपिंग करेंगे, एंट्री करेंगे, गलती नहीं होनी चाहिए। प्रूफ रीड कर लो और डेटा सेव कर लो, मतलब आप उसको अच्छे से दोबारा रीचेक कर लें और सही से देख करके डेटा को सेव कर लें। और लास्ट प्रोसेस होता है फाइल को क्लाइंट को सबमिट कर देना है, जिसने आपको काम दिया है उसको आपको भेज देना है, आपका काम कंप्लीट हो जाता है। ये होता है डेटा एंट्री का प्रोसेस और ये काम आपको करके हर बार देना है। जब आपको डेटा मिलेगा आइडेंटिफाई करेंगे, एंट्री करेंगे, एरर फ्री एंट्री करेंगे और फिर प्रोवाइड कर देंगे जो क्लाइंट है उसको। दोस्तों, डेटा एंट्री में सबसे एक जरूरी चीज है वो है एक्यूरेसी मेंटेन करना। एक्यूरेसी अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो फिर आपको आगे काम नहीं मिलेगा, या अगर आप किसी जॉब में हैं तो आपकी जॉब भी जा सकती है। तो डबल चेक करिए अपनी एंट्रीज को, इस बात का ध्यान रखिए। स्पेल चेक का यूज कर सकते हैं, अन्य फॉर्मेटिंग आप यूज कर सकते हैं, ऑटो फिल्टर का यूज करके आप अपने डेटा में से फटाफट रिपोर्ट निकाल सकते हैं, सॉर्टिंग का यूज कर सकते हैं सही से रखने के लिए। फाइल का नाम काफी क्लियर रखिए ताकि इजीली कोई भी ढूंढ सके या फिर किसी को भी मिले जब वो फाइल तो वो समझ जाए ये किस चीज से रिलेटेड हमारा डेटा है। अब दोस्तों, आप सीख गए हैं डेटा एंट्री करना, आप जान गए हैं उसके काम, आप सारे चीजें क्लियर हैं। तो क्या है डेटा एंट्री के जॉब, थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप सबसे ज्यादा इस पे जो काम कर सकते हैं वो है फ्रीलांसर के रूप में, यानी आप फ्री हैं, किसी के बंधक में नहीं काम कर रहे हैं, आप कहीं से भी डेटा उठाते हैं, एंट्री करके उसको प्रोवाइड करते हैं। कहीं पर से फॉर्म ले लिया आपने, भर करके दे दिया। आप कई जगह पोस्टर होर्डिंग्स देखते होंगे, घर बैठे पैसे कमाए, उसमें 90% काम डेटा एंट्री का ही होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। फ्रीलांसिंग एक बहुत बढ़िया इसमें स्कोप है। फाइवर पे काम कर सकते हैं जिसमें आपको डेटा भरने के लिए रहता है ऑनलाइन, अपवर्क होता है, लिंक्डइन और टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं जिसके ऊपर आपको जाकर के डेटा टाइप कर करके देना होता है या वहां से डेटा आपको कलेक्ट करना होता है। लोकल ऑफिस या साइबर कैफे में कई सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, कई सारे कॉलेजेस स्कूल्स के फॉर्म होते हैं जिसको ऑनलाइन भरना होता है, तो आप इन लोगों से कांटेक्ट करके काम ले सकते हैं और डेटा एंट्री कर सकते हैं। इसको पार्ट टाइम में भी आप कर सकते हैं, अगर आप कॉलेज लाइफ बिता रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में इसको करके अपना जेब खर्च निकाल सकते हैं। डेटा एंट्री करने के बाद किस किस सेक्टर में आप कितने अर्न कर सकते हैं, अगर बात करते हैं उसके पोटेंशियल की, तो अगर आप एक बिगिनर है तो मिनिमम 5,000 से 15,000 महीने का कहीं नहीं गया है।
आपको टाइपिंग आती है, आपने बेसिक्स सीख लिए, जो भी स्किल्स की मैंने बात की वो सारी चीजें अगर आप सीख गए तो आप इजीली 15,000 रुपये महीना कमा सकते हैं। अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आप 20,000 से 40,000 का महीना कमा सकते हैं, अगर यानी सिर्फ आपने 12th पास किया हुआ है तो। अगर आप प्रोफेशनल्स हैं, आपने पढ़ाई भी अच्छी डिग्री भी रखी हुई है और डेटा एंट्री में भी आप एक्सपर्ट है, डेटा एनालिसिस करने में भी आप एक्सपर्ट अगर होते हैं तो 50,000 रुपये भी आप कमा सकते हैं। दूसरी चीज, फ्रीलांसिंग करते हैं तो भी कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी कमा सकते हैं, कोई भी एजेंसी का आप काम लेकर के कर सकते हैं। फिर बात आती है एक्सपीरियंस के साथ इनकम तो बढ़नी ही है। एक्सपीरियंस जितना आपका बढ़ेगा, जितने आप एक्सपीरियंस वाले होंगे, उतनी ज़्यादा आपकी इसमें इनकम बढ़ती चली जाएगी। सोच रहे हैं आप इसमें अपना फील्ड बनाएं, टाइपिंग की प्रैक्टिस डेली करिए, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए, कम से कम 6 महीने 1 साल तक खूब बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, अब चाहे तो आप उसको डबल करके 3 महीने में भी कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस चाहिए बस। एक्सेल और वर्ड्स के खूब सारे शॉर्टकट्स देखिए और उन सब को याद कर जाइए ताकि आप काम दुगनी स्पीड में कर सके। डेडलाइन को फॉलो कीजिए जब आपको काम मिलता है। अगर आपको कहा गया है इसको 1 हफ्ते में, आप कोशिश कीजिए उसको 5 दिन में पूरा करने का। इससे आपका इंप्रेशन और ज़्यादा बढ़ता है। फिर आप क्लाइंट को कम्युनिकेशन को थोड़ा सा क्लियर रखिए। ये चीज़ होता है कि आप उनको क्या बोले हैं, उन्होंने आपको क्या काम दिया है, ये पूरी बातचीत, पूरा कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। रेगुलर बैकअप रखिए, एक बहुत बड़ा टिप्स है, याद रखिएगा। आप जो भी डेटा पे काम कर रहे हैं उसका एक बैकअप रखिए जब तक कि उसका काम पूरी तरह कंप्लीटली क्लोज नहीं हो जाता है। जब खत्म हो जाए फिर आप उसके बाद से उसको हटा सकते हैं। नहीं तो अगर कोई इमरजेंसी आ गया, क्लाइंट को आपने भेजा, वहां से डिलीट हो गया या कुछ एरर हो गया, तो आप तुरंत उसको ठीक करके वापस से उसको प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, हम लोग कह सकते हैं कि डेटा एंट्री एक पावरफुल स्किल है जिससे कम पढ़ाई करके भी आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं उस स्टेज में जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तब भी। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है, मैंने यहाँ भी लिख दिया है आपके लिए डेटा एंट्री का प्रैक्टिकल पार्ट नेक्स्ट अब आपको जल्दी मिलने वाला है। अगर आप ज़्यादा चाहते हैं, जितनी जल्दी मैं आपको ये वीडियो बना करके दूं, डेटा एंट्री के प्रैक्टिकल जो भी टॉपिक्स मैंने बनाए हैं, जो भी टॉपिक्स मैंने पीछे आपको बताए हैं उसके ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए प्रैक्टिकल डेटा एंट्री वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहिए।